भाजपा ने बुधवार को गुरुग्राम नगर निगम के लिए भी संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद व गुरुग्राम चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने बुधवार को दिल्ली रोड स्थित चौपाल होटल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन किया। श्री बराला ने दावा किया कि यह गुरुग्राम के विकास और गुरुग्राम के बेहतर भविष्य का संकल्प पत्र है। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के लोगों का जीवन सरल और सुगम बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है और जनता की सेवा करना भाजपा की प्राथमिकता है। सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार हम सभी मिलकर गुरुग्राम व प्रदेश को विकसित बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा को विकसित बनाने का संकल्प लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार गुरुग्राम को साफ सुथरा, गड्ढा मुक्त बनाने का हमारा संकल्प है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि संकल्प पत्र में दिए गए एक एक वादे को संकल्प के साथ पूरा करेंगे। सांसद सुभाष बराला ने कहा कि संकल्प पत्र को लेकर हमारे मंत्री, विधायक, नेता व हमारी पूरी टीम जनता के बीच जाएगी और लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुग्राम की तरक्की के लिए गुरुग्राम के मतदाता कमल के फूल खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मंच पर जिला अध्यक्ष कमल यादव, मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा, विधायक मुकेश शर्मा, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन, प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी, अरविंद कोहली, बोधराज सीकरी, मनीष गाडोली आदि नेताओं के अलावा शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सिटी के नाम से जैसे जाना जाता है, इसमें और चार चांद लग सके, उस हिसाब से सारी बातों को देख करके हमने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई और सुझाव जो इसमें हमसे चूक हो गई हो या रह गए हो, वो भी हम इसमें डालने के लिए बिल्कुल तत्परता से आप सबके सुझाव के स्वागत है। और आगे के कार्यक्रम के अंदर माननीय सुभाष बराला जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस संकल्प पत्र में प्रकाश भी डालें और अपना वक्तव्य हम सबके बीच में रखें। गुरुग्राम निगम क्षेत्र के संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मेरे साथ यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, हमारी गुरुग्राम निगम क्षेत्र की मेयर की प्रत्याशी बहन राजरानी मल्होत्रा जी, हमारे बड़े कर्मठ विधायक भाई मुकेश पहलवान जी, आदरणीय बहन गार्गी कक्कड़ जी, चौधरी जाकिर हुसैन जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरविंद सैनी जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज अरविंद कोहली जी, और उपस्थित ऐसे पार्टी के सभी कर्मठ हमारे पदाधिकारी साथी जिनके नाम पूर्व में कमल जी हमारे जिला के अध्यक्ष ले चुके हैं, ऐसे सभी महानुभाव, पत्रकार भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सब पत्रकार मित्रों का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। आज जैसा कि बताया गया मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष जी के द्वारा कि हम किस प्रकार का गुरुग्राम भविष्य में चाहते हैं, हमारी जो स्थानीय सरकार होगी निगम क्षेत्र में किस प्रकार से काम करेगी, इस बात का संकल्प हम सब आपके माध्यम से गुरुग्राम क्षेत्र की बहुत ही जागरूक जनता के सामने, यहाँ के नागरिकों के सामने रखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश का जो संकल्प पत्र है वो पूर्व में जारी हो चुका है, उसकी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आप लोगों तक और जहां भी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है ऐसे सब
नागरिक और मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं। फिर भी मैं मोटे तौर पे अगर बात करूं तो जो प्रदेश का हमारा संकल्प पत्र है उसमें जैसे 20 वर्ष से अधिक समय से जो लोग काबिज हैं अपनी अपनी जमीनों पर, उनको मालिकाना हक देने का हम संकल्प गुरुग्राम क्षेत्र की जनता और हरियाणा की क्षेत्र की जनता के सामने हम दोहराते हैं। इसी प्रकार से मकान का जो मालिकाना हक है उसके बारे में भी कुछ बातें हमने इसमें दोहराई हैं, जैसे कि महिलाओं के नाम से जो मकान होंगे उसमें हाउस टैक्स में 25% छूट दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों के बारे में जो हमने पहले घोषणा की थी, तो अवैध कॉलोनियों के बीच में कई इस प्रकार के टुकड़े बचे हैं जो अभी वैध होने बाकी है, उनको वैध किया जाएगा। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल हैं उसमें हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए और उनको हाउस टैक्स में विशेष राहत देने का काम भी इसमें किया जाएगा। जो पार्क हैं, पार्कों को भी व्यवस्थित करके आदर्श पार्क बनाने का हम संकल्प दोहराते हैं। इसमें दिव्यांगजनों को के लिए विशेष सुविधाएं देने का हम काम करेंगे। इसी प्रकार से योग के लिए स्थान पार्कों के अंदर अलग से बनाया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जाएगा और सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए, निस्तारण के लिए मशीनें भी लगाई जाएंगी। इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइट के बारे में बात करें तो सभी स्थानीय निकायों के अंदर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा। तो छोटे व्यवसाय करने वाले हमारे भाई हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी विशेष वित्तीय सहायता उनको प्रदान करके उनका रोजगार ठीक से चले, इस बात का प्रयास किया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक योजना बना करके आधुनिक तरीके से इस काम को निपटाया जाएगा। जल निकासी की अगर बात करें, चाहे वो सीवर के निस्तारण की बात हो, उसकी निकासी की बात हो सीवर लाइन के माध्यम से, या फिर बरसाती पानी के निकासी की बात हो, दोनों के ऊपर ही विशेष फोकस करके किसी भी प्रकार के जल भराव से गुरुग्राम को दिक्कत ना आए, इस बात का प्रयास किया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों में अत्याधुनिक सभागार बनाने का फैसला हमारी पार्टी ने लिया है। इसी प्रकार से आधुनिक लाइब्रेरी, ये भी सभी निगम क्षेत्र जहां पर चुनाव है वहां पर इनका निर्माण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था वैसे तो काफी दुरुस्त इन सालों में हमने की है, लेकिन भविष्य में पूरे प्रदेश में और अच्छे तरीके से सफाई की व्यवस्था हो, इसका हम संकल्प लेकर के आप लोगों के बीच में आए। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए कुछ छोटी छोटी जो समस्याएं रहती हैं, ये पानी की और बिजली की आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम गुरुग्राम में कचरे से चारकोल प्लांट, कचरे से चारकोल बनाया जाता है, के पूरा होने और संचालन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे। हम यहाँ पर ग्रीन मोबिलिटी अभियान शुरू करेंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशन, उन्नत मोबिलिटी संसाधनों और ई बाइक, ई साइकिल किराए की सेवाओं के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। विशेष रूप से ई चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भी हम लोग काम करने का हम इसमें संकल्प दोहराते हैं। हम निजी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को, हम हर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए पार्क रखरखाव, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, सजावटी पेंटिंग,
इसके सहित सभी वार्डों में सौंदर्यीकरण की परियोजनाएं लागू करने का काम करेंगे। हम राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अधिसूचित कॉलोनियों के नियमितीकरण में तेजी लाने का काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गुरुग्राम की प्रत्येक सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट, जैसे मैंने प्रदेश के लिए बताया था वैसे ही यहाँ के लिए भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक बस सेवा पूरे निगम क्षेत्र के अंदर चालू करने का काम करेंगे। हम पूरे शहर में चंडीगढ़ से करीब होकर वॉकिंग और ट्रैकिंग ट्रैक विकसित करेंगे। जैसे चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ गुरुग्राम निगम क्षेत्र के अंदर करेंगे। हम ऊंची इमारतों पर लगने वाले गार्बेज टैक्स को समाप्त करेंगे, यानी कि हाई राइज सोसाइटी है उसके अंदर जो गार्बेज टैक्स लगता है उसको समाप्त करने का काम करेंगे, ताकि निवासियों के ऊपर कोई अतिरिक्त वजन ना पड़े। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने में जिस प्रकार से एक विकसित हरियाणा, बढ़ता हरियाणा का संकल्प लेकर के हमारी सरकार चल रही है, उसी आधार पे हम लोग गुरुग्राम को आगे लेकर के जाने का संकल्प आपके बीच में दोहराते हैं। और हमारी पूरी टीम मिलकर के जनता के बीच में भी जो संकल्प मैंने आपके बीच में दोहराया है कि गुरुग्राम क्षेत्र की जनता में हमारी पार्टी के मेयर के प्रत्याशी, हमारे सभी वार्डों के प्रत्याशी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे मंत्री, विधायक, पार्टी के हमारी पूरी टीम, हमारे कमल जी के यादव जो हमारे जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता तक हम लेकर के जाएंगे और जनता को ये बता करके कि हम आपके लिए इस प्रकार का गुरुग्राम चाहते हैं, उनसे वोट की अपील करेंगे। और निश्चित रूप में मैं आपके बीच में विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का हम लोगों को अभी तक गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर वे हरियाणा के अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे वो निगम क्षेत्र के हों, नगर परिषद के हों, पालिकाओं के, भरपूर आशीर्वाद और समर्थन जनता का मिल रहा है। तो गुरुग्राम के अंदर भी हम लोग आप सब लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से पूरे निगम क्षेत्र के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और जो हमने संकल्प पत्र आपके बीच में रखा इसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भी हमारा एक बजट होता है, जितनी भी बजट की व्यवस्था इस निगम क्षेत्र की होगी या अतिरिक्त पैसा हम लोगों को सरकार से जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप में उसकी कहीं कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आने दी जाएगी। हर चीज के लिए पैसा की व्यवस्था हम लोग, जैसे मैंने बताया, चाहे स्थानीय बजट की बात हो या हमारी प्रदेश सरकार के सहयोग से बात हो, उसमें बात करेंगे। बराला जी, मेरा क्वेश्चन है जी, ये एक लिखित में ड्राफ्ट है और इसको ग्राउंड पर लेआउट अफसर करते हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी करते हैं और यहाँ पर बहुत दिन से ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, इसको आप ग्राउंड पर कैसे कराएंगे ये बताइए। देखिए, हमारी पूरी टीम बड़ी अनुभवी टीम है। जैसे मैंने कहा, जहां कहीं भी इस प्रकार के तालमेल की कमी दिखाई देगी, जैसे कचरा निस्तारण के बारे में एक पॉइंट हमने लिखा है, अगर कहीं किसी भी पार्ट पे कोई भी गुरुग्राम निगम क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के हमारे सम्मानित नागरिकों के लिए हमने जो संकल्प दोहराया है, उसमें कोई भी अगर कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से उसका जो एक ठीक तौर के ऊपर जो भी उसका शब्द में ठीक से वो नहीं उपयोग करूंगा, लेकिन उसका प्रबंध कर दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, कचरा निस्तारण पे जो बंदवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट है आपका, जी, 2 साल में 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जी, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन 5.5 लाख रुपए कलेक्शन, कमर्शियल भी, इंडस्ट्री भी, जी, रेजिडेंशियल भी, जी, हर महीने 10 करोड़ की पेमेंट होती है एजेंसी। जी, जी। पिछले 6 महीने से बंदवाड़ी प्लांट का काम बंद पड़ा है। 2 महीने पहले वर्क ऑर्डर सरकार की मंजूरी के बाद भी ट्रांसफर हुआ। इसमें नया क्या है संकल्प पत्र? देखिए, इसमें मैंने इसमें वही बात दोहराई है, इसमें स्पेसिफिक जब मैंने पॉइंट बोला उसमें ये कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माना किया जाएगा, उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता होगा
प्रशासनिक तौर पर वो लिया जाएगा। और इस प्रकार की अगर कहीं कोई बीच में कंपनियां कोई या कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार की कोई इकाइयां आती हैं जो जनता की सेवा के बीच में आती हैं वो, तो भविष्य में ऐसे लोगों को काम ना मिले, इस बात का पुख्ता प्रबंध जो भी प्रशासनिक तौर तरीके होंगे उसके आधार पर किया जाए। निश्चित रूप में जहां कहीं कोई कमी रही उस कमी को चिन्हित हमारी टीम ने किया और इसके लिए जैसे मैंने बताया व्यवस्थाएं खड़ी की गई, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण से इस प्रकार की, चाहे वो वाटर लॉगिंग की समस्या है चाहे कूड़ा निस्तारण की समस्या है, इस समस्या को के समाधान में जो लोग भी बाधा बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, जैसे आपने कहा टूरिज्म की सरकार है, निश्चित रूप से है, और इसमें बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने गुरुग्राम को साफ सुथरा सुंदर बनाने का काम किया है। लेकिन जो भी इसको सुंदर साफ सुथरा बनाने में कोई बाधा पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हम आपके बीच में